वेलकम टू एग्ज़ाम एडुकेटर। मैं दीपराज। मैं आज आपको एक छोटा सा टॉपिक आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं और ये टॉपिक होगा रिएक्टिविटी सीरीज से, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स का ही क्वेश्चन होता है इस तरह का कि रिएक्टिविटी सीरीज को आसान तरीके से हम कैसे डील करें। यदि मान लेते हैं क्वेश्चन आ जाता है इस तरह का, एक ऑप्शन दे देता है आपको, उसमें यहाँ लिख देता है Fe KNaMg। ठीक है, तो ये एलिमेंट्स के जो संकेत हैं वो लिखा हुआ है। दूसरा आप देखते हैं इसमें लिखा जाता है कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर और फिर हम लिख देते हैं Hg मतलब मरकरी। तीसरा हम देखते हैं इसमें ऑप्शन दे दिया जाए पोटेशियम, मैग्नीशियम, सोडियम, एल्युमिनियम, और चौथा ऑप्शन दे दिया जाए इसमें मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम, जिंक। और जितने भी यहाँ पर दिए हुए हैं वो सब आप क्या देख रहे हो कि सबके सब मेटल्स हैं। कंफ्यूजन क्या होगा कि इसमें आपको ये देखना है कि कौन सा सही है। मतलब क्वेश्चन आपसे किस तरह का पूछा जाएगा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट इन टर्म्स ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज। मतलब प्रतिक्रिया करने के क्रम में कौन सा विकल्प सही है। तो कौन सा विकल्प सही है इसको जानने के लिए या तो आप क्या करेंगे, तुक्का चला देंगे। एग्जाम में यही करते हैं। अब तुक्के में क्या होगा कि सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। तो इतने आसान क्वेश्चन के लिए आपको तुक्का चलाने की कोई जरूरत नहीं। जिस चीज को आप आसान तरीके से याद कर सकते हैं उसके लिए तुक्के की कोई आवश्यकता नहीं, सिक्का उछालने की जरूरत नहीं है। और ये भी नहीं करना है कि मतलब इधर उधर उधर एक दो बार, जैसे होती है कई बार कहावत कि राम का घोड़ा इधर गया उधर गया इधर गया उधर गया, और फिर लास्ट में जिधर गया वही क्या हो जाता है, विकल्प बन जाता है। तो ये भी नहीं करना है। एकदम बिल्कुल ध्यान में रखना है कि हमें एक रिएक्टिविटी सीरीज बिल्कुल आसान तरीके से कैसे याद रखेंगे और कैसे हमें ये समझ में आएगा कि कौन पहले आता है रिएक्टिविटी सीरीज में और कौन बाद में आता है। तो कैसे कैसे प्रतिक्रिया करने का क्रम है ये समझते हैं। अब यहां पर आप देख रहे हो कि पहले वाले ऑप्शन में आप देख लो कि रिएक्टिविटी का क्रम क्या है। तो पहले आयरन है, फिर पोटेशियम है। पोटेशियम सबसे ज़्यादा होता है, तो यहाँ गलती हो गई। दूसरे वाले में यदि हम देखेंगे तो कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, कॉपर है, मरकरी है। तो अभी भी क्या है, कन्फ्यूजन बना हुआ है। अब मैं देखो कन्फ्यूजन को कैसे चुटकियों में सॉल्व कर देता हूँ इसको, कि आज के बाद आपको कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा। जैसे ही ये सवाल आएगा इस तरह का, और विदिन आप बोल सकते हो 10 से 15 सेकंड, इतना ही टाइम होता ही है कि 10 से 15 सेकंड में आसानी से ये बनेगा। नहीं तो नहीं, यदि आता हो तो 2 मिनट भी लग सकते हैं, 5 मिनट भी लग सकते हैं, या फिर बनाने का मूड नहीं होगा तो फिर जैसे जैसे इसमें से ए बी सी कोई भी तुक्का मार के निकल लिए। तो करना क्या है, आपको ध्यान रखना है एक कोड। और ये कोड क्या होगा ये देखेंगे हम। हेडिंग रहेगा आज का रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। धातुओं के प्रतिक्रिया का क्रम। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा होता है, सबसे कम रिएक्टिव कौन सा होता है, सबसे लीस्ट रिएक्टिव कौन सा होता है, ये सब आज क्लियर हो जाना है इस टेक्निक से, इस ट्रिक से। और ज़्यादा कुछ इसमें मुश्किल भी नहीं है। और ये भी ध्यान देना है, ये मैं चैलेंज के साथ बोल सकता हूं कि दिस इज माय एक्सक्लूसिव ट्रिक।
तो ऐसी ट्रिक आपने कभी नहीं देखी होगी जो मैं बता रहा हूँ यहाँ पर, और ये मेरा खुद का बनाया हुआ है, डेवलप किया हुआ है। वैसे बहुत सारे ट्रिक हैं, अलग अलग किताबों में आप देखेंगे अलग अलग ट्रिक हैं, लेकिन सबसे आसान ट्रिक मुझे जो लगा, तो मैंने भी अपने अपने खुद के लिए याद रखने के लिए मैंने यही ट्रिक स्टूडेंट लाइफ में भी बनाया हुआ था। और जब भी मैंने कहीं भी क्लास ली हो ऑफलाइन में, तो वहाँ पर मेरे स्टूडेंट्स ने ये जरूर पढ़ा होगा। तो जिन्होंने पढ़ रखा है अच्छी बात है, अब जो नए भी आएंगे तो उनके लिए भी आसान हो जाएगा, क्योंकि ऑफलाइन में तो हम उसी को पढ़ा सकते हैं जो हमारे सामने है, लेकिन अब पूरे इंडिया में आप देख सकते हो कि ये वाली ट्रिक कितनी काम में आ जाती है। तो यहाँ पर क्या है, एक ट्रिक आएगी, कनाडा का मुगल जीलो टीले। ट्रिक क्या बन रहा है, कनाडा का मुगल जीलो टीले। अब बोलेंगे ये तो कुछ आसानी है, बहुत ज़्यादा तो याद करने का वैसा नहीं है कि याद ना हो। अब आप बोलेंगे भारत में तो मुगल था, कनाडा में तो था नहीं, कभी घूमने नहीं गया हो, तो उस पर ध्यान नहीं देना है, बस ये ट्रिक है। और इसको हम, और आप यही बोल सकते हो एक कोड है, और कोड को हम लोग क्या करते हैं, डिकोड करते हैं। तो यहाँ भी वही करना है। अब एक एरो हम दे देते हैं इस तरह से, और यहाँ पर लिख देते हैं हाइड्रोजन को, और नीचे की तरफ एक एरो दे देंगे, और नीचे क्या लिखेंगे, ता से ताऊ, पा से पापा, चा से चाचा, और इज्जत के साथ क्या लगा देंगे, ताऊ पापा चाचा जी। याद रहेगा, कनाडा का मुगल जीलो टीले, ताऊ पापा चाचा जी। सिंपल सी ट्रिक है। तो और अब ये कोड हमने बना लिया, तो इसको डिकोड करना शुरू करते हैं। अब के जो है, क वर्ड आ रहा है तो के से याद रखना है। यहाँ पर ना आ रहा है तो ना क्या हो गया, Na मतलब सोडियम। अब बोलेंगे डा से क्या होगा, तो कोई जरूरी नहीं है सबसे कुछ ना कुछ हो, यहाँ हम इसको क्रॉस कर देंगे कि डा से कुछ नहीं बनेगा, बस ये ट्रिक बनाने के लिए एक इस्तेमाल किया गया। अब का से क्या हो गया, यहाँ पर कैल्शियम, इससे याद रहेगा। मुगल जब आप लिखते हो, तो मुगल जब आप लिखते हो तो क्या लिखते हो, MUGAL। मुगल तो मर गए, मुगल तो मर गए, लेकिन अभी तक उनको ये नहीं पता चला होगा कि हमारे नाम में भी दो मेटल आ जाते हैं। मुगलों के नाम में भी दो मेटल कौन कौन से हैं, तो एक हो जाता है मैग्नीशियम, और दूसरा हो जाता है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, ये आ गया। तो मैग्नीशियम पहले आया, एल्यूमिनियम उसके बाद आया। मुगल में जब आप देखोगे लिखा हुआ क्या है, M और G, MgAl हो गया। G यहाँ भी है और G यहाँ भी है, तो एक जो ऊपर है मतलब ज़्यादा रिएक्टिव होगा, और नीचे वाला कम रिएक्टिव होगा, इसीलिए नीचे लिखा हो गया है। तो यहाँ पर G क्या है, जिंक है, जिंक। लो क्या हो गया, लोहा। टी से क्या हो गया, टिन। तो टिन का हम सिंबल लिख लेंगे SN, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, टिन। ले क्या हो गया, लेड, PB। सीसा जिसको आप बोलते हो यही है, सीसा धातु। ता से क्या हो जाएगा, तांबा। पा से क्या हो जाएगा, पारा, जिसको आप बोलते हो मरकरी। चा से चांदी, Ag। और जी यहां पर जो है वो किसके लिए, गोल्ड के लिए है, तो AU, गोल्ड। तो जैसे ही इसको आप लिखते हो, ये कोड को डिकोड करते हो, तो यहां से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि पहले पोटेशियम आता है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव, मोस्ट रिएक्टिव मेटल इन रिएक्टिविटी सीरीज इस पोटेशियम। सीजियम कहीं कहीं लिखा रहता है, लेकिन ये ध्यान में रखना है कि सीजियम के उतने कंपाउंड्स नहीं होते, तो इसलिए ज़्यादातर आपके एग्जाम में जब भी पूछा जाता है तो सीजियम वहाँ ऑप्शन में नहीं होकर यही रहेगा, पोटेशियम ही रहेगा। हर जगह आप देखेंगे पोटेशियम ही दिया रहता है, सीजियम दिया हुआ नहीं रहेगा। तो इसलिए बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। रिएक्टिविटी सीरीज आप कभी भी देखना कहीं भी किसी भी किताब में, तो यहीं से पोटेशियम से स्टार्ट करता है, सीजियम से स्टार्ट नहीं करता। तो यहाँ से पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। अब इसी को हम लिखेंगे यदि दूसरे तरीके से, तो देखो दूसरे तरीके से कैसे लिखेंगे।
यहां पहले मैं लिख देता हूं पोटेशियम को। अब मुझे कैसे याद हो गया, इसी वजह से कि ये ट्रिक याद रहेगी। कनाडा का मुगल, जीलो टीले, जीलो जिंक, लोहा, टिन, पीबी लेड। संकेत भी याद रखना है। संकेत लगभग सबको याद रहता है, सिंबल। तो आपको सिंबल यदि याद है तो इसको कोई दिक्कत नहीं होगी, सिंबल यदि नहीं जानते हैं तो दिक्कत हो सकती है। और इतने सिंबल तो सबको पता ही होता है, क्योंकि ये मेन मेन एलिमेंट्स हैं जो कि आप बराबर आप देखते हो कि आपके एग्जाम में या आपके बुक में रहता ही रहता है। अब क्या देख रहे हैं कि जो ऊपर में जितने भी एलिमेंट लिखे हुए हैं वो सब हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो हाइड्रोजन को यहाँ बीच में लिखा गया था क्योंकि हाइड्रोजन जो है मेटल नहीं है, नॉन मेटल है। लेकिन कई बार आप देखोगे हाइड्रोजन से रिलेटेड कंपाउंड्स भी हम पढ़ते हैं, तो हमें ज़्यादा जरूरी हो जाता है कि हम साथ ही साथ हाइड्रोजन को भी जान लें। क्योंकि कई बार ऐसा क्वेश्चन यदि आ जाए कि हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव मेटल कौन से हैं, जिसका आंसर यहाँ आ जाएगा। हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव कौन से हैं, तो जो ऊपर वाले हैं हाइड्रोजन से वो ज़्यादा रिएक्टिव, और जो हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव है वो नीचे लिखे जाएंगे। तो यहाँ पर हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव जो है वो कौन से हैं, ये सब के सब वो हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। और लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन यदि क्वेश्चन आए तो आप बोल सकते हो कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, मरकरी इज लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, सिल्वर, गोल्ड, दे ऑल आर लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। और ये जितना भी था दे आर ऑल, यहां लिख देता हूं मैं, मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। और इसके बारे में हम लिख सकते हैं लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। अब यही आप देखोगे जो मैंने पहले बताया था, वो वीडियो को आप रिवर्स करके देखना कि जो मैंने जो क्वेश्चन उसमें लिखा था वो अब आसानी से बन जाएगा। आप तुरंत उससे कैच कर लोगे कि यदि मान लेते हैं ये दोनों कहीं ऑप्शन में लिखा हुआ नहीं हो, तो हमें ये देखना होगा कि यदि ऑप्शन में पोटेशियम सोडियम नहीं है तो हम यहाँ से देखेंगे। और उसका एक क्वेश्चन अभी कराता हूँ। तो ये वाला आसान बिल्कुल ट्रिक लगेगा आपको। तो जो भी आप होगा कमेंट में आप बताएंगे कि आपको कैसा लगा, कितना आसान ट्रिक है ये। और इससे आपको रिएक्टिविटी सीरीज पूरी जिंदगी भर याद रखे रहेगा। किसी भी अपने आप छोटे भाई को भी पढ़ा रहे हो उसको भी यदि आप बता दोगे तो उसको भी याद रहेगा। और आपको पता ही है कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, तो जितना बढ़ाना है बांटना है, जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा। तो ये बिल्कुल आसान सी ट्रिक हमेशा यूज करना, और इसी तरह के ट्रिक और भी लेकर आते रहेंगे केमिस्ट्री में, बायो में, जहां जहां आपको जरूरत पड़ेगी। बहुत ज्यादा ट्रिकी भी नहीं बनना है, फिर उलझ जाएंगे, भूल जाएंगे, पता चलेगा एक दूसरे का ट्रिक दूसरे में मिल गया। कई बार गंगा मैली हो गई एक ट्रिक होती है कहीं पर, कहीं हो जाता है पंडित का टीका न्यू है, जितने बैक्टीरिया से डिजीज होने वाले हैं। कहीं हो जाता है गंजा दामाद खाए फुट, जितने भी इससे होने वाले फंगस से होने वाले डिजीज हैं, तो उसके लिए एक ट्रिक बन जाती है गंजा दामाद खाए फुट, क्योंकि गंजापन भी इसी से होता है। तो ट्रिक तो है बहुत सारे, लेकिन बहुत ज़्यादा ट्रिक को अपने लाइफ में शामिल नहीं करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रिकी होने के बाद दिक्कत क्या होगी कि वो ट्रिक जो है भूल जाएंगे तो सब कुछ भूल जाएंगे। लेकिन ये ऐसी चीज़ है जो कि आपको बार बार काम में आएगी, ये ऐसी ट्रिक है। तो कुछ कुछ ट्रिक को ध्यान में रखना है, लेकिन सब चीज़ों को ट्रिक से याद नहीं रखना है। तो अब यहां से क्या होगा कि एक चीज और आप जोड़ सकते हो यहां पर, प्लेटिनम, पीटी। और इसके बारे में आप बोल सकते हो लीस्ट रिएक्टिव मेटल। लीस्ट रिएक्टिव मेटल यदि हम देखते हैं कि गोल्ड भी रिएक्ट नहीं करता, लेकिन कुछ कुछ एलिमेंट के साथ जैसे क्लोरीन वगैरह के साथ रिएक्शन करता है। लेकिन प्लेटिनम के बारे में आप देखो, प्लेटिनम किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता।
ये कहीं कहीं आप देखेंगे रिएक्शन करता है, ये धीरे धीरे इसका क्या होगा, जब ये प्योर गोल्ड रहेगा तो ये जैसा है वैसा ही रहेगा, लेकिन इसमें कॉपर मिक्स हो जाने के कारण क्या होगा कि ये इसमें मजबूती आती है, और कॉपर मिक्स होने के बाद इसमें क्या होगा, थोड़ा सा ग्रीनिश कलर वगैरह आने लगता है यदि कॉपर ज्यादा मिक्स हो तो। लेकिन प्लैटिनम एक ऐसा मेटल है जिसके साथ कोई भी एलिमेंट रिएक्शन नहीं करता, और इस कारण से क्या होता है, इसको हम बोलते हैं प्लैटिनम को लीस्ट रिएक्टिव मेटल, और मोस्ट रिएक्टिव मेटल कौन सा हो जाएगा, पोटेशियम। अब यदि आपसे पूछा जाए हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव बता देंगे, हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव कौन सा है वो बता देंगे। और यहां पर मैं एक चीज और जोड़ दूं आपको कि यदि आप यहां पर एल्यूमिनियम और जिंक के बीच में आते हैं तो एल्यूमिनियम और जिंक के बीच में एक और नॉन मेटल आएगा, और ये भी अपने एग्जाम में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जिसको हम बोलते हैं कार्बन। तो कार्बन को यदि प्लेस करना हो, क्योंकि कार्बन भी क्या है, एक नॉन मेटल है, हाइड्रोजन जिस तरह से नॉन मेटल है कार्बन भी नॉन मेटल है, लेकिन मैं क्या यहाँ बता रहा हूँ आपको, मेटल रिएक्टिविटी सीरीज। तो हमने कार्बन और हाइड्रोजन, मैंने कार्बन और हाइड्रोजन को क्यों ऐड किया, इसका कारण क्या है, तुमने कार्बन और हाइड्रोजन को इसलिए ऐड किया क्योंकि इससे रिलेटेड कंपाउंड्स हम अक्सर पढ़ते रहते हैं। जहां जहां हम देखें कार्बन कहीं ना कहीं मिल ही जाता है, हाइड्रोजन कहीं ना कहीं किसी के साथ मिल ही जाता है, तो ये दोनों एलिमेंट भी उतने ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं जितने ये सब मेटल हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पर कार्बन का प्लेस बताया, और यहाँ पर हाइड्रोजन का प्लेस बताना हो तो आप बोलेंगे सीधा इसके बाद आएगा। ये कभी नहीं देखना है कि मैग्नीशियम के ठीक नीचे, किसके बाद, लेड के बाद आएगा हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन के बाद आएगा कौन सा, कॉपर। अब यहां पर मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, और जो भी होगा कमेंट बॉक्स में देखते के साथ आपको बताना है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपके कमेंट बॉक्स में जरूर एक बार आप आंसर डालना, जिससे मुझे पता चलेगा किसको किसको ये ट्रिक समझ में आई। और यहाँ से यदि आपसे ये पूछा जाए कि विच विच ऑप्शन इज करेक्ट इन टर्म्स ऑफ रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी या प्रतिक्रिया करने के क्रम में कौन सा विकल्प सही है, या फिर विच वन इज प्रेजेंट इन करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज, प्रतिक्रिया करने के क्रम में कौन सा सही क्रम है, तो इसके लिए आप देखेंगे इसमें पहले वाले ऑप्शन में आयरन पहले लिखा गया है, फिर कैल्शियम आ गया, ज्यादा आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज आपको पता है। दूसरा क्वेश्चन हम देखेंगे, दूसरा मतलब ऑप्शन देखेंगे इसमें, तो आ गया क्या, पोटेशियम है, देन मैग्नीशियम है, देन कॉपर है, देन लेड है। मतलब यहाँ आप बोलेंगे ये वाला जो करेक्ट है, क्यों करेक्ट है, क्योंकि एक सीक्वेंस में है। दूसरा वाला देखेंगे तो मैग्नीशियम है, जिंक है, कैल्शियम है और मरकरी है, तो मैग्नीशियम के बाद जिंक तो चलेगा, लेकिन कैल्शियम को क्या था सबसे पहले आना था, तो गलती कहाँ है, यहाँ पर है।
फिर हम देखेंगे इसमें, अच्छा यहां पर कॉपर पहले लिखा हुआ है, लेड बाद में लिखा हुआ है, तो गलत हो जाएगा ये, क्योंकि लेड पहले आना था, कॉपर बाद में आना था। लेड पहले, कॉपर बाद में आना था। लास्ट वाला हम देखेंगे इसमें, तो कैल्शियम, उसके बाद सीक्वेंस एल्युमिनियम, बीच में चलो कोई नहीं, मैग्नीशियम यदि नहीं दिया हुआ है तो नहीं दिया हुआ है, तो कैल्शियम के बाद कौन सा, एल्युमिनियम आएगा, जिंक आएगा, ये भी क्रम सही है, मुगल के बाद जीलो, और उसके बाद कॉपर। तो यहां से हम ये बोलेंगे बी सही नहीं है, बी गलत हो जाएगा, क्योंकि गलती कहां हो गई, यहां पे हो गई, मैंने सोचा इधर लेड लिखा हुआ है, तो सही कौन सा हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा। ठीक है, बी नहीं, बी में तो कॉपर पहले आ गया, कॉपर को इधर आना था, बाद में आना था, और लेड को पहले आना था। तो अभी आप ये जब भी देखेंगे इस तरह का सवाल कि कौन सा क्रम सही है रिएक्टिविटी सीरीज में, तो आसानी से ये बनेगा। और एक और सवाल इससे करा दूंगा मैं, तो वो भी आपसे क्वेश्चन आसानी से बनेगा। इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, which of the following element will be added to replace copper from this solution? अब ये ऐसा सवाल आपको सीडीएस में, एनडीए में, एनटीपीसी में, हर जगह काम में आएगा, एसएससी में भी हो सकता है पूछ ले। अब इस क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या होता है कि दिमाग में अजीब सा होने लगता है कि भाई किसको ऑप्शन इसमें कौन सा चूज करूं, जबकि ऑप्शन आपको दिया हुआ रहेगा, यहां पर दे दिया, यहां पर सिल्वर दिया हुआ है, दूसरा यहां पर मैग्नीशियम दिया हुआ हो, या तीसरा आपको जिंक दिया हुआ हो, और चौथा आपको यहां पर दे दिया गया हो गोल्ड। चार ऑप्शन दे दिया गया, एक सिल्वर, मैग्नीशियम, जिंक और गोल्ड। अब जब इस क्वेश्चन को आप देखते हो तो क्या बोला जा रहा है, इन अ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन है जिसमें क्या है, कॉपर सल्फेट का घोल है। तो क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि इस घोल में निम्न में से किस धातु को मिलाने से, इस घोल में निम्न में से किस धातु को मिलाने से इस घोल से कॉपर विस्थापित होगा। क्या लिखा हुआ है कि इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट विल बी एडेड टू रिप्लेस कॉपर फ्रॉम दिस सॉल्यूशन। रिप्लेसमेंट रिएक्शन, कहने का मतलब रिप्लेस वर्ड आया हुआ है, यहां पर मेटल रिप्लेस होगा, और मेटल रिप्लेसमेंट रिएक्शन इसी को हम बोलते हैं धातु विस्थापन प्रतिक्रिया। तो यहां पर एक प्रतिक्रिया होने वाली है जिसमें धातु विस्थापित होगा, और कोई भी, मान लेते हैं कोई एक कमजोर आदमी हो, उसके सामने एक मजबूत आदमी हो, और ये बोला जाए कि दोनों को धक्का लगाना हो एक दूसरे को। अब कोई एकदम पतला सा, मतलब टिटहरी सा आदमी है, और उसको बोला गया कि भाई एक पहलवान है सामने, एक नरसिंह यादव, उससे तुम टकराओ, क्या होगा, नरसिंह यादव तो हिलेगा भी नहीं, वर्ल्ड चैंपियन है। लेकिन यदि सामने वाले ने उस टिटहरी से आदमी को यदि मारा भी, या हल्का सा भी धक्का दिया, तो पता चलेगा 10 फीट दूर जाकर गिरेगा। तो वैसे ही यहां पर भी है कि जो ज्यादा, यहां पर हम देखेंगे रिएक्टिव होगा,
जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा वो कॉपर को रिप्लेस कर सकता है, अदरवाइज रिप्लेस नहीं कर सकता। और कई सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन जो है कई बार यहाँ पर कुछ और चेंज करके दे देगा, जिंक सल्फेट दे देगा, हो सकता है मैग्नीशियम सल्फेट दे दे, लेकिन हर बार जब भी क्वेश्चन आएगा तो रिएक्टिविटी सीरीज को ही याद करना है और वहीं से ये क्वेश्चन आप देखोगे आसानी से बन जाएगा। अब यहाँ से आपके दिमाग में ये लगाना है कि पूछा तो यही गया है और मैं यहाँ पर आपको सिर्फ प्रैक्टिस करा रहा हूँ। अभी जब आपको क्वेश्चन आएगा, कई लोग ये अभी सोच रहे होंगे कि जो पहले से जानते होंगे वो बोल रहे होंगे यहाँ तो दो दो ऑप्शन है। हाँ सही है, दो ऑप्शन है यहाँ पर कि दो ऐसे मेटल हैं जो कॉपर को रिप्लेस करेंगे, लेकिन एग्जाम में जब आएगा तो वहां पर एक ही ऑप्शन रहेगा। तो कॉपर को रिप्लेस करने के लिए अब देखना होगा कि यहाँ पर हम यदि सिल्वर डाल दें तो कॉपर ज्यादा रिएक्टिव है सिल्वर से, पॉसिबल ही नहीं। कॉपर क्या है, ज्यादा रिएक्टिव है सिल्वर से, तो ये गोल्ड तो कभी मतलब सिल्वर कभी रिप्लेस नहीं कर पाएगा। मैग्नीशियम को यदि हम डाल दें तो आप बोलोगे हाँ एक रिएक्शन तो होगा, और क्या हो जाएगा, कॉपर सल्फेट प्लस मैग्नीशियम, तो यही हो जाएगा MgSO4 प्लस Cu। अब बोलेंगे ये तो हो सकता है, तो यहां पर क्या हो गया, कॉपर रिप्लेस हो गया, ये तो बताना था कि रिप्लेस करना है, रिप्लेस होना चाहिए। दूसरा हम क्या देखेंगे इसमें, कि यदि यहां पर जिंक यदि डाला होता तो आप बोलते हाँ एक और रिएक्शन होगा, कॉपर सल्फेट प्लस जिंक, और क्या हो जाएगा ZnSO4 प्लस Cu। यहां भी ये क्या हो जाएगा, रिप्लेस। तो जिंक और मैग्नीशियम ने किया, लेकिन दोनों में से कोई एक ही करेगा ना जो ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो यदि इनमें से चारों ऑप्शन में ऐसा होता कि कौन सबसे पहले करेगा, तो सबसे ज्यादा जो रिएक्टिव रहेगा वो सबसे पहले कर देगा। तो इसलिए मैंने यहां पर फिर प्रैक्टिस के लिए दिया हुआ, ये नहीं कि हाँ दोनों डालेंगे और दोनों का अलग अलग बनेगा, एक ही बनेगा। या तो मैग्नीशियम का बनेगा, जिसका पहले डाल दिया उसका बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर सिर्फ प्रैक्टिस कराने के लिए कि आपको एक ऑप्शन चूज करना हो, यहाँ पर कोई भी दो, तो आप बोल सकते हो कि जैसे A B का भी ऑप्शन आ जाता है, AB और BB बोथ, ऐसा भी ऑप्शन आ जाता है। तो उसके लिए मैग्नीशियम और जिंक आप बोलेंगे कि हाँ ये दोनों रिप्लेस कर सकता है। अगेन गोल्ड इज लेस रिएक्टिव देन कॉपर, सो गोल्ड कैन नॉट रिप्लेस कॉपर। तो ये जो मैंने बताया आपको ध्यान रहेगा कि मैंने आपको समझाया है। यहाँ पर रिएक्टिविटी सीरीज याद रखना है, ये वाला कनाडा का मुगल जीलो टीले। और इसी तरह से आप एग्जाम एजुकेटर चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें ताकि हमें भी ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन मिल सके। और इसी तरह के ट्रिक्स आपके साथ हम यहाँ पर डिस्कस करते रहें और आपसे जुड़े रहें, आपको ज़्यादा से ज़्यादा हम सक्सेस दिला सकें। उसी के लिए हम लोग भी मेहनत कर रहे हैं। हमारी जो टीम है वो एक बेहतरीन टीम आपके सामने आती है और आपको फ्री क्लासेस दे रही हैं। तो आप भी जुड़ें ज़्यादा से ज़्यादा और अपने फ्रेंड्स को भी जोड़ें। तो मैं दीपराज, मैं आपसे विदा लेता हूं और फिर अगेन मैं दूसरे किसी टॉपिक के साथ आपके पास आऊँगा। तो नमस्कार, जय हिंद।